अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल केपीके की डोमिसाइल होल्डर्स के लिए है क्योंकि केपीके में पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 1500 के करीब वैकेंसी आई हैं और ये वैकेंसियां टीचिंग वैकेंसियां हैं जो कि पब्लिश हुई है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025 इनकी वेबसाइट पर मौजूद है, पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। और ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है और इस वीडियो में हम इनको डिस्कस करते हैं, इनके लिए रिक्वायरमेंट देखते हैं, किस किस तरह की वैकेंसी है, कहाँ पर किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी डिग्री चाहिए, क्या चालान फीस है, कितनी फीस है और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए क्या है, कौन कौन सी डिग्री किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये तमाम चीजें हम इस वीडियो में आराम से और निहायत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। 1500 के करीब जो है यहाँ पर टीचिंग वैकेंसियां मौजूद हैं और ये आई हुई है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू आई है। डेट है 25/7/2005 को ये एडमिशन जो है ये पब्लिश हुई है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025 है। 500 रुपए के चालान फॉर्म होगा जिसमें कुछ सर्विस चार्जेस मिला के 510 रुपए जो होंगे वो आपको पे करने होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी कौन कौन सी है, तो हमारे पास सबसे पहले है 6 पोस्ट फॉर मेल सीनियर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की 6 पोस्ट है, मेल्स के लिए है, सीनियर लाइब्रेरियन के लिए है। और इसके लिए डिग्री कौन सी चाहिए, सबसे पहले तो पीएचडी जो डिग्री होल्डर है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ लाइब्रेरी में उसकी पीएचडी हो। 2 चीजों में पीएचडी यहाँ पर काबिल कबूल है, एक लाइब्रेरी में और एक इंफॉर्मेशन साइंस में जो है इनकी डिग्री हो, या दोनों एक ही डिग्री हो तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सेकंड उसके पास ऑप्शन है एमफिल एमएस अगर किया हुआ हो, एमएस एमफिल अगर किया हो किसमें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, ये इसके बराबर डिग्री हो लेकिन साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो तो इस बार आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कहाँ पर होना चाहिए, कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं जहाँ पर लाइब्रेरी हो वहां पर अप्लाई कर सकते। थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपकी पीएचडी भी नहीं है, एमएस एमफिल भी नहीं है लेकिन बीएस है आपके पास, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री बीएस 4 ईयर की होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और साथ में फिर आपके पास क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर पीएचडी है फ्रेश है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या एमफिल वाले जो है या एमएस वाले लेकिन साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका बीएस है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें अगर आप इनमें से कोई भी चीज जो है फिल कर सकते हैं, आप ये क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मजीद एज लिमिट जो है वो 25 से 45 साल है और बीपीएस 18 की है, 18 स्केल की ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी। एलिजिबिलिटी क्या है, सिर्फ मेल हजरात, और ये जो होगी टोटली मेरिट बेस होगी। सेकंड पोस्ट की तरफ चलते हैं, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। तमाम ही एलिमेंट्री एंड सेकेंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है और आगे जाकर एसएसटी की बहुत सारी पोस्ट है। 2 पोस्ट पर यहाँ पर जो है फीमेल सीनियर लाइब्रेरियन, फीमेल सीनियर लाइब्रेरियन, पहले मेल थे अब फीमेल है, 2 ही पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन है, पीएचडी हो, अगर एमफिल एमएस है तो साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएस है तो फिर क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है सेम है, 25 से 45 है, 18 स्केल की है लेकिन ये फीमेल के लिए और मेरिट भी होगी। आगे हमारे पास है
65 पोस्ट है, 65 पोस्ट है। किसकी पोस्ट है? ये मेल लाइब्रेरियन की 65 पोस्ट है। 70 स्केल की ये पोस्ट है और इस पर जो है कम से कम आपकी तालीम, अब यहाँ पर कम से कम तालीम की बात की गई है कि आपके पास 4 साल डिग्री हो। 4 साल डिग्री हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर MS MPhil वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कंडीशन यही है कि 4 साल डिग्री हो। किस में हो? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। एज यहाँ पर जो है वो 21 से 35 साल कर दी गई है। 10 साल जो है एज कम हो गई है और इसके अलावा एलिजिबिलिटी सिर्फ मेल के लिए है। इसके अलावा क्योंकि 65 वैकेंसियां है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वैकेंसी की, और आप वैकेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह देख ले कि 61 वैकेंसियां है जिसमें मेरिट जो है वो 13 है। जोन 1 में 8 है, जोन 2 में 12 है, जोन 3 में जो है वो 8 है, जोन 4 में 8 है, जोन 5 में 6 है, जोन 6 में भी जो है वो 6 वैकेंसी है। तो आप किस जोन में आते हैं आप ऑलरेडी बेहतर जानते होंगे अगर आप केपीके से ताल्लुक रखते हैं, डोमिसाइल होल्डर है। इसके अलावा 3 पोस्ट जो है वो आपकी कौन सी होगी? मिनॉरिटी कोटा है और 3 पोस्ट यानी कि मिनॉरिटी कोटा की है और 1 पोस्ट जो है वो डिसेबल कोटा की है। यानी 61 ये हो गए, 364 और 165 वैकेंसियां इस तरह पूरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पर है 14 वैकेंसी है। 14 वैकेंसी है। किसकी पोस्ट है? आप फीमेल लाइब्रेरियन की। फीमेल लाइब्रेरियन की पोस्ट है, 70 स्केल की है। फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री या BS 4 साल डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन में 21 से 35 साल एज है। एलोकेशन है, ओपन मेरिट 3 है, जोन 1 में 2 है, जोन 2 में 2 है, जोन 3 में 2, जोन 4 में 2, जोन 5 में 2 और जोन 6 में जो है वो 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 पर 575 वैकेंसियां है। किसकी? मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर, जिसे जनरली हम बोलते हैं SST की। सेकेंडरी स्कूल टीचर SST की वैकेंसी और जनरल वैकेंसी है। इसमें जो है कौन कौन सी डिग्री वाले अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप विद 2 सब्जेक्ट और नीड बेसिस। और इसके लिए आपके पास जो है वो 2 सब्जेक्ट बहुत जरूरी हैं। कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं? एक आपका, अगर आपने ह्यूमैनिटी पढ़ी हुई है तो आपने इंग्लिश जो है वो लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी हो। सेकंड, आपने कोई भी जो है वो 9th मंथ की ट्रेनिंग हासिल की हो। प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होती है RIT के थ्रू, यानी कि जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन होते हैं, या PIT के थ्रू यानी प्रोविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की जो ट्रेनिंग होती है वो आपने हासिल की हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 19 से 35 साल एज है। BPS 16 की वैकेंसी है। मेल हजरात इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 107 मेरिट पर है। जोन 1 में 72, जोन 2 में जो है वो 106 है, जोन 3 में 71, जोन 4 में 71, जोन 5 में 54, जोन 6 में 54 और 29 जो पोस्ट है वो मिनॉरिटी के लिए। ठीक है, यानी कि 535 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट मतलब कि जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है उनकी। 29 जो है वो डिसेबिलिटी के और 29 जो है वो मिनॉरिटी की और 11 पोस्ट यहाँ पर डिसेबिलिटी की भी है मौजूद है। इसके बाद बिल्कुल सेम वैकेंसी जो है यहाँ पर मौजूद है SST की, मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर की। बायोकेमिस्ट्री वो जनरल पोस्ट थी। ये बायोकेमिस्ट्री की 184 पोस्ट अवेलेबल, 184 वैकेंसी अवेलेबल हैं
एसएसटी मेल की, और कौन सी डिग्री वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। बैचलर डिग्री हो यूनिवर्सिटी से विद 2 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री बॉटनी और जोलॉजी, यानी या आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो या बॉटनी और जोलॉजी पढ़ी हो, ज़ाहिर है बायो और केमिस्ट्री की पोस्ट है, तो केमिस्ट्री और बॉटनी और जोलॉजी आप इनमें से कुछ पढ़ा हो, और 9 मंथ की इन सर्विस मिलिट्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी आपने की हो, तो आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 19 से 35 साल यहाँ पर एज लिमिट है। 16 स्केल की वैकेंसी है मेल हजरात के लिए। 171 पोस्ट जो है वो जनरल पोस्ट है, जिसमें से 35 जो है जनरल कोटा है, 35 मेरिट पे है, 23 जो है जोन 1, 33 जोन 2, 23 जोन 3, 23 जोन 4, जोन 5 में 70, जोन 6 में 17, और मिनॉरिटी के लिए 9 है, डिसेबल के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसियां मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास 186 पोस्ट है। 186 पोस्ट सेकेंडरी स्कूल टीचर मैथ की है। एसएसटी मैथ और फिजिक्स, एसएसटी मैथ और फिजिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपने जो है 2nd क्लास बैचलर डिग्री हो, और 2 आपने सब्जेक्ट पढ़े हो, फिजिक्स मैथ और स्टैटिस्टिक आपने अगर पढ़ी है, और 9 मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। 19 से 35 आपकी एज है। 16 स्केल है मेल हजरात के लिए है। 173 जो है वो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। 9 जो है वो डिसेबल के लिए है, और सॉरी मिनॉरिटी के लिए, 4 डिसेबल के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आपके जहन में आएगा कि ये तो बैचलर डिग्री, अगर किसी ने बीएस किया हो, बैचलर डिग्री के अलावा बीएस किया हो, 4 साल डिग्री की हो, प्रोफेशनल मैथ पढ़ी हो, ये फिजिक्स पढ़ी हो, बायो केमिस्ट्री हो, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो वो मैं वीडियो के एंड पर आपको जो है वो समझाता हूँ। 51 पोस्ट है यहाँ पर मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर, मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर, ये भी एसएसटी है। कौन सी? आईटी के लिए एसएसटी आईटी की 51 सीट है, और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो किसमें? कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस BCS, 4 साल ऑनर डिग्री वाले बैचलर डिग्री विद सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए भी जो है लाजमी है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड, ये भी जो है ये लाजमी है। ये आर का ऑप्शन नहीं है, ये एंड का ऑप्शन है कि ये आपने बैचलर डिग्री भी की हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, साथ में आपने बैचलर बीएड भी किया हो। नोट कर ले, ए कैंडिडेट नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन अंडर, जिसके पास बीएड ना हो, तो वो क्या कर सकता है कि जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो उसे 3 साल के अंदर अंदर बीएड करना होगा। यानी जब सिलेक्शन आपकी हो जाएगी तो 3 साल के अंदर आपने बीएड करना होगा, अगर आपके पास बीएड नहीं है। 47 सीट जो है वो जनरल कोटा के लिए, जो कि जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 मिनॉरिटी के लिए, और 1 जो है वो डिसेबल कोटा की सीट मौजूद है। अब आते हैं जरा 299 पोस्ट ऑफ फीमेल सेकेंडरी स्कूल। अब रिपीटेड सीट होंगी लेकिन फीमेल के लिए होंगी। सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल की सीट है, और इस पर जो है वही दोबारा बता दूं, आपके पास बैचलर डिग्री हो किसमें? इंग्लिश आपने पढ़ी हो बैचलर डिग्री में, और 9 मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने की हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 से 35 साल आपकी एज लिमिट है। 16 यहाँ पर स्केल है, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 269 सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है कोटा वाइज, और ओपन मेरिट भी यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा 40 सीट जो है वो मेरिट की है, सॉरी मिनॉरिटी की है, और 6 सीट जो है वो डिसेबल कोटा की है। 79 सीट यहाँ पर है फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर की। यहाँ पर भी आपके पास आपने बैचलर डिग्री की हो, और फीमेल टीचर है। बायोकेमिस्ट्री की 79 पोस्ट है फीमेल के लिए। यहाँ पर आपने केमिस्ट्री बॉटनी और जोलॉजी अगर पढ़ी है तो अप्लाई कर सकते हैं,
और 9 मंथ की प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग जो हासिल की हो तो अप्लाई कर सकते हो। 19 से 35 साल एज लिमिट है। 16 स्केल है, फीमेल की है। 73 सीट जो है वो जनरल कोटा की है। 4 सीट जो है वो मिनॉरिटी की है और 2 सीट जो है वो डिसेबल कोटा की यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है 179 सीट्स है फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर की। फीमेल एसएसटी यहाँ पर सीट्स है और मैथ और फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बैचलर डिग्री में मैथ, फिजिक्स या स्टेटिस्टिक पढ़ी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 9th मंथ इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हासिल की हो। 19 से 35 साल एज लिमिट है। 16 स्केल की ये वैकेंसी है, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 34 ओपन मेरिट है और जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल 166 पोस्ट है यहाँ पर जनरल कोटा की। 9 जो है यहाँ पर मिनॉरिटी की है, 4 जो है वो डिसेबल कोटा है। इसके बाद आईटी फीमेल के लिए यहाँ पर 38 वैकेंसी है फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी कि एसएसटी आईटी की पोस्ट है ये। और यहाँ पर भी जो है वो आपके पास बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, 4 साल डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो साथ में कंप्यूटर साइंस की, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन हो, बीएड आपने किया। अगर बीएड नहीं हुआ आपका तो 3 साल आगे जब आप भर्ती हो जाएंगे 3 साल के अंदर आपने बीएड की डिग्री जमा करनी होगी। 1.5 साल का बीएड आपका होता है टोटल डिग्री की बात, तो 3 साल की डिग्री आपकी हो जाएगी। इसके बाद बीपीएस 16 की यहाँ पर फीमेल वैकेंसी है और ये 90 से 35 ईयर एज लिमिट है। 35 पोस्ट है जनरल कोटा की, 2 है यहाँ पर मिनॉरिटी की और 1 है आपकी यहाँ पर डिसेबल कोटा की वैकेंसी मौजूद है। इसके बाद 10 पोस्ट जो है 10 पोस्ट फॉर एडिटर है डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट क्वालिफिकेशन की यहाँ पर पोस्ट है। और ये जो है हमारे पास बीपीएस 15 की पोस्ट है एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ये आपने पढ़ा हो। सेकंड आपके पास ऑप्शन है अगर आपने बीकॉम या बैचलर डिग्री बिजनेस में की हो तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा थर्ड आपके पास ऑप्शन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद आईसीएमए 1 ईयर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, सीए वाले फाउंडेशन और एसीसी नॉलेज वाले तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 20 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट चाहिए। बोथ मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 7 पोस्ट है जो है हर जोन में एक एक पोस्ट है, सिवाय जोन 6 में जो है वो 2 पोस्ट है। डिसेबल के लिए मिनॉरिटी के लिए 3 है यहाँ पर और डिसेबल का कोई कोटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा 2 लेफ्ट ओवर चाहिए यहाँ पर, 2 लेफ्ट ओवर चाहिए यहाँ पर पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन मिनॉरिटी कोटा के लिए। बीडीएस जो है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर और हाउस जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट की हो। 17 स्केल की ये जॉब है, मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं और ये ओपन मेरिट है। सॉरी ये डिसेबल मिनॉरिटी कोटा है, मिनॉरिटी कोटा है सिर्फ, तो सिर्फ मिनॉरिटी जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 15 पर हमारे पास जो है वो 30 पोस्ट है 4 नर्स की मिनॉरिटी कोटा में मौजूद है। सिर्फ मिनॉरिटी कोटा की ये सीट्स है। बीएस नर्सिंग की और साथ में मिडवाइफरी का डिप्लोमा होते अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से रजिस्टर हो। 21 से 35 साल एज लिमिट है। बीपीएस 16 की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 30 पोस्ट है और ओपन मेरिट है यहाँ पर। सॉरी मिनॉरिटी कोटा है यहाँ पर। 30 पोस्ट सारी मिनॉरिटी कोटा है। इसके अलावा हमारे पास जो है 1 पोस्ट है प्रिजर्वेशन असिस्टेंट की यहाँ पर है। सेकेंडरी इसके अलावा बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी विद केमिस्ट्री और वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री उसने पढ़ी हो। 20 से 32 साल एज लिमिट है। 16 साल जो है 16 स्केल होगा, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट ये वैकेंसी है और ये कहाँ पर है, ये हायर एजुकेशन आर्चिव एंड लाइब्रेरियन डिपार्टमेंट में मौजूद है। इसके अलावा होम ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट में 11 सीट है यहाँ पर। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की वैकेंसी है
और इसके लिए हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन किसी भी आपकी बैचलर डिग्री मुकम्मल हो। 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट हो, 33-34 आपकी जो है चेस्ट हो, और एक्सप्रेशन के साथ जो है वो 33.5 इंच की एक्सपेंशन होनी चाहिए। 6x6 आपकी साइट हो, और इसके अलावा 21 से 35 साल एज लिमिट है। 16 स्केल हो, 16 स्केल है इसका, मेल अप्लाई कर सकते हैं। और कोटा डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरिट 2 है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, और मिनोरिटी कोटा भी 1 सीट वैकेंसी मौजूद है। इसके अलावा वैकेंसी नंबर 18 में 1 पोस्ट फॉर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफिक की यहाँ पर चाहिए। लेबर क्वाड्रेंट लोकेटेड इन कोहाट में जो है वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 70 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो, 45 वर्ड मिनट आपकी जो है वो इंग्लिश में, और शॉर्ट हैंड 70 हो, और टाइपिंग जो है 45 हो। 20 से 32 साल एज है, 16 स्केल की है, मेल अप्लाई कर सकते हैं, और ओपन मेरिट ये वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास एक पोस्ट है वो असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिसके लिए आपके पास बीएस डिग्री हो आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 साल एज लिमिट है, बीपीएस 15 की वैकेंसी है, और मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट जो है यहाँ पर 1 जो है 1 ही पोस्ट है, तो वो जोन 1 के लिए पोस्ट है। इसके बाद पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट है स्टोर कीपर की, यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा हो तो प्रेफर किया जाएगा। और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 18 से 30 साल एज लिमिट है, 14 स्केल की वैकेंसी है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 7 यहाँ पर पोस्ट हैं, और यहाँ पर आपको जोन 1 जोन 2 वगैरह में पोस्टिंग मौजूद है। इसके अलावा जो आपकी मिनोरिटी कोटा है उसकी भी एक वैकेंसी मौजूद है, और इसके अलावा जो मिनोरिटी डिसेबिलिटी कोटा है, फीमेल कोटा की एक वैकेंसी है, और डिसेबिलिटी कोटा की भी जो है यहाँ पर मिनोरिटी कोटा की भी 2 वैकेंसी मौजूद है। इसके अलावा 4 पोस्ट है साइकोलॉजिस्ट की, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएस साइकोलॉजी में, और जो 17 स्केल की वैकेंसी है, 25 से 32 साल एज लिमिट है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपन मेरिट भी है, जोन 1 जोन 2 और जोन 3 में वैकेंसी मौजूद है। यहाँ पर मजीद यहाँ पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जरा उसको डिस्कस कर ले। जो मैन है जिसको आपका जानना जरूरी है कि जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वही आपकी फाइनल एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी, और आप एक से ज्यादा पोस्ट पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट की अपनी अपनी फीस है, तो उस हिसाब से आपको फीस भी जो है वो पे करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स जो है अभी आप सबमिट नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पर जैसी रिजल्ट अनाउंस होता है, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे। और जो डिसेबल कोटे के थ्रू अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा कि अपनी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी जमा करना होगा, और वो जो आपकी एडवर्टाइजमेंट अप्लाई डेट है उससे पहले जो है वो जारी होना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो क्या करेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब उनसे एनओसी मांगा जाएगा तो वो एनओसी प्रोवाइड करेंगे। अभी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंड पे आप जब भी रिक्वायर्ड होगा तो आपको एनओसी देना होगा। और आपकी जो तमाम जो डबल डोमिसाइल है, जिनके पास डबल डोमिसाइल है, ऑन इंस्टेंट एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग डेट विल बी रिजेक्टेड, तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट डेट तक आपके पास सिर्फ जो अप्लाई करने की डेट है उससे पहले आपके पास सिर्फ एक डोमिसाइल होना चाहिए, एक ही एरिया का। और जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो एचएससी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, और पासिंग मार्क जो है वो 33। उसके बाद मेरिट कैलकुलेशन होगी, तो जो भी मेरिट बनेगी, एज रिलैक्सेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी इस पर अप्लाई होगी। और डिसेबल पर्सन के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो है
वो भी 10 साल है इन केस अगर उसकी 2 साल completed 2 year continuous service and up to 3 year for candidate belonging to backward area specific जो backward area है फाटा या जो एरिया है वहां पर भी जो है वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगी। मिनॉरिटी कोटा के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो भी अलाउ है। तो ये मैन कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अप्लाई होने से। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है केपीके की वेबसाइट पर। आपने इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यहाँ अप्लाई नो का बटन है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इनकी वैसे एप्लीकेशन भी है, केपीके वालों की ऐप भी है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके लिए क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने अकाउंट कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपने